हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक नया फ्रॉड मार्केट में आया हुआ है। उस फ्रॉड से आप सभी को मैं अवगत कराने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान रखें, इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और इस फ्रॉड से बच सकें। हो क्या रहा है कि आप OLX पे अपना कोई भी प्रोडक्ट, गाड़ी ही मान लीजिए, टू व्हीलर या फोर व्हीलर आप बेचने के लिए ऐड डालते हैं और OLX पे ही कोई बंदा आपसे उस गाड़ी के बारे में डील करता है, आपसे आपका लोकेशन पूछता है और बात करने के लिए वो पूछता है कि भाई मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, गाड़ी देखना चाहता हूँ। और हो क्या रहा है कि वो आपके पास आता है और बाइक से आता है और जिस बाइक से वो आ रहा है या जिस भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर से आ रहा है वो चोरी की होती है और आपकी जो गाड़ी है जो आप बेच रहे होते हैं उससे बहुत कम वैल्यू की वो गाड़ी होती है। साथ ही साथ वो एक व्यक्ति को लेके आता है अपने साथ, जिस व्यक्ति को वो भी नहीं जानता, और रास्ते से उसे लिफ्ट के नाम पे वो साथ में लेके आता है और इस तरह की बातें उससे वो करके आता है कि वो व्यक्ति एक तरीके से कंफ्यूज होता है और उसके साथ वो बैठ के एज अ लिफ्ट कि मुझे कहीं छोड़ना है, मुझे कहीं जाना है, तो उसके साथ बैठ के वो आ जाता है। होता क्या है कि आपके पास वो जैसे बाइक लेने आया है, अपनी एक बाइक से आया, आपके बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है और वो जो बाइक लेके आया है वो एकदम खटारा बाइक है और उसकी कीमत है 10,000, 15,000, 20,000 रुपये। और आपसे वो सौदा तय करता है, बाइक देखता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद जिस बंदे के साथ वो आया है इस तरह से उससे बिहेव करता है, बात करता है आपके सामने कि भाई देखो ये बाइक सही है ना, इतने की महंगी तो नहीं है, वगैरह वगैरह उससे बात करता है। तो वो भी उससे नॉर्मली बात करता है, चूँकि वो रास्ते में उसको क्या सिखा पढ़ा के लेके आता है पता नहीं, क्योंकि वो उससे लिफ्ट मांग रहा है और उसने उसको लिफ्ट दी है। ठीक है ना, बात समझिएगा। उसके बाद हो क्या रहा है कि वो बंदा आपके पास अपनी बाइक खड़ी कर दिया और दूसरा बंदा उसके साथ आया है, वो वहीं पे बैठा हुआ है आपके सामने और आपसे कहता है कि बाइक फाइनल हो गई है, सब कुछ क्लियर है, बस एक टेस्ट ड्राइव कर लें, फाइनल हो जाए तो पेमेंट देके गाड़ी उठा लें आपकी। तो आप इजली, भाई एक बंदा बैठा हुआ है, एक बाइक उसकी खड़ी हुई है, तो आप जो है चाबी दे देते हो कि हाँ ठीक है, टेस्ट ड्राइव के लिए आप ले लो चाबी। और जैसे ही वो टेस्ट ड्राइव के लिए जाता है तो वो बंदा लौट के नहीं आता, और जब वो लौट के नहीं आता 5-10 मिनट हो जाता है तो आप पूछते हैं सामने वाले बंदे से कि भाई साहब वो कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, उसको कॉल कीजिए, बुलाइए। या आप कॉल करते हैं उस नंबर पे जिस नंबर से आपकी बात हो रही थी रेगुलर, तो वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो बंदा कहता है भाई मुझे तो नहीं पता वो कौन है, मैंने तो लिफ्ट ली थी, मुझे फला जगह जाना था। अब आप एकदम परेशान, और जो गाड़ी आपके पास उसने खड़ी की, जो बाइक से या जिस भी साधन से वो आया था, वो गाड़ी भी चोरी की होती है, वो गाड़ी भी चोरी की होती है। आप परेशान हो जाते हो, घंटे 2 घंटे आप वेट करते हो, आपका लड़ाई झगड़ा उस बंदे से होता है जो वहाँ बैठा होता है, वो जाने की बात करता है, आप उसे रोके रहते हो। फिर आप जाके अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराते हो तो पुलिस वाले बताते हैं कि भैया ये बाइक जो खड़ी है ये चोरी की है। और वो बंदा पुलिस वालों को सारी डिटेल देता है कि भाई साहब ये मुझे लिफ्ट दिया था और मैं इसे नहीं जानता, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताता है। तो एक तरीके से आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है और आपने जानबूझकर अपनी गाड़ी उस बंदे को दी और वो लेके भाग गया। मतलब आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई, आपने खुद से चोरी करवा दी। समझिए इस बात को। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को ट्रायल के नाम पे भी गाड़ी ना दें, वो आपके पास गाड़ी ही क्यों ना खड़ी कर रहा हो, कोई बंदा ही क्यों ना आपके पास बैठा रहा हो, एक अपना व्यक्ति उसके साथ ज़रूर भेजें। और मुझे तो लगता है कि ट्रायल की देने की ज़रूरत ही क्या है भाई, आपके सामने है, देख लो, समझ लो, गाड़ी ले लो, बात ख़त्म। बाकी आप लोग समझदार हैं, जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।